बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 18 अगस्त है, दिन है मंगल का और साल 2020। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर कि इन 2 सालों के दौरान हुकूमत की जानिब से कौन से 2 बेहतरीन काम सरअंजाम दिए गए जिन्हें सराहा जाना चाहिए और हुकूमत को किस एक महाज पर इंतहाई मुश्किलात और नाकामी का सामना करना पड़ा। दूसरी खबर यह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी मरीम नवाज़ की जानिब से सियासी राब्तों को तेज़ कर दिया गया है, जिसका मकसद यह है कि नैब पर, हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाए और इस दबाव के नतीजे में अपने लिए और अपनी सियासी जमात के लिए रिलीफ की राह जो है वो हमवार की जाए। तीसरी खबर यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक ऐसे केस की समाअत हुई जिसमें पता चला कि किस तरह से सरकारी वसाइल की लूटमार की जाती है और अदालत ने सरकारी वसाइल की कौड़ियों के दाम इस बंदर बांट को आवाम के साथ मजाक करार दिया है। ये आज की 3 खबरें जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात होगी वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी पर। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 25 जुलाई 2018 को आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और 18 अगस्त 2018 को इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मनसब संभाला। तो कल 17 अगस्त को इमरान खान साहब की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो गए। तो आज वज़ीर आज़म इमरान खान की वफाकी काबीना के अरकान की जानिब से आज प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट इस्लामाबाद में एक जामे मुफस्सल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें इमरान खान साहब के वफाकी वज़रा की जानिब से, असद उमर की जानिब से, हमाद अज़हर की जानिब से, मुशीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख की जानिब से और इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी की जानिब से जो हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी थी वो आवाम के सामने बयान की गई, आवाम के सामने रखी गई। इस सारी परफॉर्मेंस पर हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2 ऐसे हुकूमती इक़दामात और फ़ैसलों पर बात करेंगे जिन्हें मैं समझता हूँ कि मेरी नज़र में उन्हें सराहा जाना चाहिए। एक बहुत बड़ा कारनामा जो है इन 2 फैसलों के ज़रिए मौजूदा हुकूमत ने सर अंजाम दिया है। एक तो फ़ैसला जो हुकूमत ने किया, जो काम अच्छा किया, वो ये था कि जो IPPs के साथ नए मुआहदे किए गए और IPPs को मजबूर किया गया कि जो टैरिफ के बिजली का जो टैरिफ है उसमें कमी की जाए और बिजली के जो मुआहदे हैं उस पर नज़र सानी की जाए। नाज़रीन, इससे पहले जो मुआहदे पावर सेक्टर के साथ हुए थे उसमें ये होता था कि सर्दियों में मौसम में कि जब बिजली की तलब कम हो जाती थी और लेकिन ये जो पावर प्लांट पाकिस्तान में लग चुके हैं, निजी पावर प्लांट, ये हुकूमत से अपनी कैपेसिटी के मुताबिक जितनी ये बिजली पैदा कर सकते हैं उसके मुताबिक रकम वसूल करते रहते थे। चाहे इनसे हुकूमत बिजली ख़रीदे ना ख़रीदे, 500 मेगावाट्स की, 5000 मेगावाट्स की अगर इन निजी बिजली घरों की कैपेसिटी होती थी तो हुकूमत अगर इनसे 100 मेगावाट लेती थी या 100,000 मेगावाट लेती थी, लेकिन ये अपनी कैपेसिटी के मुताबिक हुकूमत से अरबों रुपए जो है वो वसूल करते थे। नए जो मुआहदे किए गए हैं उसमें जो कैपेसिटी पेमेंट है ये बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है और उसके साथ साथ इन कंपनियों को, निजी कंपनियों को जो अदायगियाँ होती थी मुनाफे की, वो हुकूमत की जानिब से डॉलर की सूरत में की जाती थी। तो नए मुआहदों में ये डॉलर के ज़रिए जो पेमेंट की जाती थी इन निजी पावर प्लांट को, वो भी ख़त्म कर दी गई है। तो इन नए मुआहदों के नतीजे में जो बताया गया है हुकूमत की जानिब से, ज़राए भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि तकरीबन कौमी ख़जाने को 300 अरब का सालाना तौर पर फ़ायदा पहुँचेगा। ये एक बेहतरीन फ़ैसला किया गया, एक बेहतरीन जो है वो इक़दाम उठाया गया है हुकूमत की जानिब से। इससे पहले साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ ने भी ये कोशिश की थी कि इस पावर सेक्टर के साथ जो है वो नेगोशिएशन की जाए और जो टैरिफ है और जो मुआहदे हैं उस पर नज़रसानी की जाए, लेकिन साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ को इस सिलसिले में नाकामी का सामना करना पड़ा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता देते हैं कि मौजूदा जो बिजली के जो वज़ीर हैं उमर अयूब साहब, इससे पहले वो नवाज़ शरीफ के दौरे हुकूमत में भी पानी और बिजली के वज़ीर थे और जब इस मामले पर साबिक़ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की जानिब से नोटिस लेकर उमर अयूब को बुलाया गया था, तो यही वफाकी वज़ीर कमरा अदालत में आए, हमारी आंखों के सामने इन्होंने इसी पावर सेक्टर के मुआहदों को जो है वो इंडोर्स किया था और ये कहा गया था कि कैपेसिटी पेमेंट देने में कोई ऐसा हर्ज नहीं है और जो मुआहदे हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इन कंपनियों के साथ दिए गए हैं इनमें किसी किस्म की कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन ये पहली मरतबा देखा गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जब हुकूमत में आए तो उन्होंने पावर सेक्टर की तहकीकात भी कराई और जिस तरह से इस सारे मामले को वो लेकर चले तो इन पावर सेक्टर के प्लांट्स को मजबूर किया गया, मतलब इस नहज पर लाया गया, इस नुक्ते पर लाया गया कि वो अपने मुआहदों पर नज़रसानी करने के लिए भी तैयार हुए और बिजली के टैरिफ में कमी के लिए भी तैयार हो गए और जो कैपेसिटी पेमेंट और जो डॉलर में अदायगियाँ थीं उससे भी वो विड्रा कर गए। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इसके साथ साथ जो CPEC के ज़रिए चाइनीज़ कंपनियों ने पाकिस्तान में पावर प्लांट लगाए हैं उसमें भी आने वाले दिनों में हम आपको खबर दे चुके हैं कि एक बड़ी खुशखबरी जो है वो आवाम को सुनने में मिलेगी। दूसरा जो अहम काम किया गया, ये जो माफिया था जो हर हुकूमत के साथ बैठा होता था, हुकूमत पर असरअंदाज होता था, हुकूमतें बनाने में, हुकूमतें गिराने में,
तो इसके खिलाफ वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से तहकीकात का आगाज़ किया गया। आप शुगर मिल मालिकान की बात जो है वो ज़ेर गौर ला सकते हैं कि इमरान खान साहब ने जब चीनी की कीमत में इजाफा हुआ तो इस पर तहकीकात कराई गई, इंक्वायरी कराई गई, फोरेंसिक एनालिसिस कराया गया। और आज आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि इन तहकीकात के नतीजे में, इंक्वायरी के नतीजे में जो शुगर कमीशन ने की थी, कितने अरब रुपए की रिकवरियाँ जो है वो मुमकिन बनाई जा सकें। पैसा तो शायद कोई भी रिकवर नहीं हुआ, लेकिन ये बात हकीकत है कि ये माफिया जो ख़ुद को हुकूमत समझता था, ये आज आपको अदालतों में खड़ी दिखाई देंगे, अदालतों के सामने अपने इक़दामात का जवाब दे रहे होंगे। और आज आपको मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जो शुगर मिल मालकान की अपीलें थी, जो इंटर कोर्ट अपील थी, वो खारिज कर दी। और कल गुज़िश्ता रोज़ सिंध हाई कोर्ट की जानिब से भी जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट थी, उसे सिंध हाई कोर्ट की जानिब से कलअदम करार दे दिया गया। लेकिन इस फैसले में भी अदालत ने यह कहा कि जो रियासती इदारे हैं, जिसमें FBR भी है, स्टेट बैंक भी है, SCCP भी है, NAB भी है, ये अपने तौर पर आज़ादाना इस मामले की तहकीकात करेंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट में अल्टीमेटली ये मामला दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में आएगा, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर समाअत हो चुकी है, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये वाज़ेह कर चुके हैं कि अगर हम इस इंक्वायरी रिपोर्ट को कलअदम भी करार दे दें, गैर कानूनी भी करार दे दें, तब भी ये रिपोर्ट जो है इदारों के पास मौजूद है। इस रिपोर्ट से मालूमात हासिल करके रियासती इदारे इन शुगर मिल मालिकान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के मजाज होंगे, उनके पास अपना भरपूर अख्तियार होगा। तो ये भी बड़ा अहम काम जो है वो मौजूदा हुकूमत की जानिब से सर अंजाम दिया गया है। लेकिन जो एक शोबे में ख़ास तौर पर हुकूमत को नाकामी का सामना करना पड़ा और अभी भी मुश्किलात का सामना है, वो है महंगाई का इशू। हुकूमत की जानिब से बहुत सारे इजलास भी बुलाए गए, लेकिन इजलास बुलाने के बावजूद, जिसकी सरबराही वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद करते थे, इस 2 साला दौरे हुकूमत में जो महंगाई की शरह है उसमें खासा ज़्यादा इजाफा हुआ है। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। इमरान खान साहब ने इस सारे मामले का नोटिस भी लिया, उनकी जानिब से इजलास भी बुलाए गए, मीटिंग्स भी की गई, लेकिन इसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि कोई खातिर खा इन फैसलों पर अमल दरामद हमें दिखाई नहीं देता। इस शोबे में मेरे ख्याल में हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिवली काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि महंगाई ऐसा इशू है जिससे बराह रास्त जो है पाकिस्तान के अवाम और बल्कि हर अवाम जो है, हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जो है वो महंगाई से मुतासिर होता है। तो इस पर अभी भी हुकूमत को काम करने की ज़रूरत है ताकि महंगाई की जो शरह है वो नीचे आ सके। अब हम बात कर लेते हैं साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी मरीम नवाज़ की जानिब से जो सियासी राब्ते तेज़ किए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ नवाज़ शरीफ ने मौलाना फजल रहमान के साथ टेलीफोनिक रब्ता किया, जिसमें यकीन दहानी कराई गई नवाज़ शरीफ की जानिब से मौलाना फजल रहमान को कि भरपूर अपोजिशन का किरदार जो है वो अदा किया जाएगा। और ये उन्होंने कहा कि अपोजिशन के मौक़िफ़ की नफ़ी है जब किसी मामले पर नवाज़ शरीफ ने कहा कि अपोजिशन हुकूमत के साथ जाकर बैठ जाती है तो आइंदा से जो भी फ़ैसला किया जाएगा मुश्तरका हिकमत अमली के तहत ये तमाम फ़ैसले किए जाएंगे और मिल बैठ कर ये तमाम फ़ैसले अपोजिशन करेंगी। तो ये यकीन दहानी कराई है मरीम नवाज़ की जानिब से, क्योंकि मौलाना फजल रहमान की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा था पीपल्स पार्टी पे भी और मुस्लिम लीग नवाज़ पर भी। तो ये पहली मरतबा बराह रास्त रब्ता जो है वो नवाज़ शरीफ की जानिब से मौलाना फजल रहमान के साथ किया गया है। और ज़रा ये भी बताते हैं कि इस टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान मौलाना फजल रहमान ने भी नवाज़ शरीफ को ये तजवीज़ दी है कि आप लोगों को, अपोजिशन के लोगों को नैब की जो पेशियाँ जो नैब की जानिब से बुलाया जाता है, बिल्कुल नैब में नहीं जाना चाहिए और जेल भरो तहरीक जो है वो अपोजिशन की जानिब से शुरू होनी चाहिए। इसी तरह से मरीम नवाज़ के हवाले से ज़रा ये बताते हैं कि वो सियासी तौर पर खासी ज़्यादा मुतहरक हो चुकी हैं। पार्टी के जो हेड हैं, जो पार्टी के सरबराह हैं, उनकी जानिब से उन्हें ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। अब वो मुस्लिम लीग नवाज़ की जो जलसे जुलूस होंगे, जो रैलियाँ होंगी, उसकी क़यादत भी करेंगे, उसके साथ खिताब भी करेंगी और नैब की जानिब से अगर बुलाया गया तो वहाँ पर नैब के दफ्तर में भी जाएंगी और जो सवाल होंगे नैब की पेशी के हवाले से वहाँ पर जवाब भी देंगी। लेकिन एक भरपूर एक सियासी किरदार जो है वो ज़रा ये बताते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ के सरबराह, ज़ाहिर सी बात है कि नवाज़ शरीफ ने उन्हें ये ज़िम्मेदारी सौंपी होगी, कहा जा रहा है कि उन्हें ये ज़िम्मेदारी सौंप दी गई है। लेकिन ज़रा ये भी बताते हैं कि इस तमाम राब्तों का मकसद ये है कि हुकूमत पर और नैब पर दबाव बढ़ाया जाए और इस सिलसिले में जितना ज़्यादा रिलीफ वो अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपनी सियासी जमात के लिए हासिल कर सकते हैं, वो हासिल करने की कोशिश की जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में जिस मुकदमे की समाअत हुई, जिसमें ये इंकिशाफ हुआ कि किस तरह से सरकारी वसाइल की लूट मार की जाती है, जिसे अदालत ने अवाम के साथ मजाक करार दिया है। नाज़रीन, जो लाहौर में कौड़ियों के दाम पेट्रोल पंप की सरकारी ज़मीन लीज़ आउट की गई थी, ये एपिसोड जो है आप पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन अदालत ने यह करार दिया था कि इस तरह से तमाम पाकिस्तान में पता चलाया जाए कि कहाँ कहाँ कौड़ियों के दाम जो है वो सरकारी ज़मीन पेट्रोल पंप्स के लिए या दीगर कारोबार करने वाले लोगों को अलॉट की गई है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में जो आखिरी समाअत हुई, कल इस पर समाअत हुई थी, जिसमें ये पता चला
کہ فیصل آباد میں 2 ایسے پیٹرول پمپ جو ہے وہ الاٹ کیے گئے ہیں، سرکاری زمین انہیں الاٹ کی گئی ہے، جس میں ایک پیٹرول پمپ کی جو لیز ہے وہ 3,000 روپے سالانہ پر دی گئی۔ عدالت نے جب یہ سوال پوچھا کہ یہ 3,000 روپے سالانہ کوئی اتنا زیادہ کرایہ نہیں ہے، یہ کس طرح سے سرکاری وسائل یا سرکاری زمین شہر کے اندر اتنے ارزاں نرخوں پر جو ہے وہ لیز آؤٹ کی جا سکتی ہے، جس پر جو پیٹرول پمپ کے وکیل تھے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس وقت جب یہ معاہدہ ہوا تو یہ مارکیٹ ویلیو کے مطابق تھا، جس پر جسٹس قاضی امین کا یہ کہنا تھا کہ آپ کون سے دور کی بات کر رہے ہیں، کیا اس وقت کوئی پتھر کا زمانہ تھا، یہ کوئی 10 سال پہلے کی بات ہوگی، 20 سال پہلے کی بات ہوگی یا 30 سال پہلے کی بات ہوگی، 3,000 روپے لیز سالانہ جو ہے وہ یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو 3,000 سالانہ لیز پر یہ جو سرکاری زمین پیٹرول پمپ کے لیے دی گئی تھی، یہ زمین گرین بیلٹ تھی، گرین بیلٹ کو کنورٹ کر کے وہاں پر پیٹرول پمپ بنانے کی اجازت دے دی گئی۔ اور چیف جسٹس پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ یہ پیٹرول پمپ تو ختم کیا جائے گا، یہاں پر تو کسی قسم کی کاروباری سرگرمی جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ تو گرین بیلٹ کی زمین ہے۔ اگر اسی طرح سے گرین بیلٹ پر ہم کاروبار کرنے کی، پیٹرول پمپ بنانے کی اجازت دے دیں تو پھر جتنے پاکستان میں باغ ہیں اسے بھی لیز آؤٹ کرنے کی پھر جو سرکاری انتظامیہ ہے اسے اجازت مل جائے گی۔ اسی طرح سے فیصل آباد میں ہی ایک جوائے پارک ہے، جوائے پارک کے ساتھ ملحقہ زمین جو ہے وہ پیٹرول پمپ کو لیز آؤٹ کر دی گئی، اور اس میں جو بتایا گیا عدالت کو کہ 44,000 سالانہ پر یہ زمین جو ہے وہ لیز آؤٹ کی گئی ہے، جس پر عدالت نے کہا کہ 44,000 بھی نہ ہونے کے برابر ہے، ماہانہ کرایہ بنے گا تقریباً 3,500 روپے، اور پتہ نہیں کتنے مرلے کتنے کنال زمین جو ہے اس پیٹرول پمپ کو جو ہے وہ کتنے سالوں کے لیے، 50 سال کے لیے، 100 سال کے لیے لیز آؤٹ کر دی گئی ہوگی۔ تو یہ عوام کا جو وسائل ہیں، جس کی محافظ ہے ریاست پاکستان کے ریاستی ادارے، تو ان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ جسٹس قاضی امین کا یہ کہنا تھا کہ جو این ایچ اے ہے، جس نے این ایچ اے جو قومی شاہراہ ہے، جو جٹی روڈ ہے، وہاں پر 200 یا جتنی بھی زمین ایکوائر کی گئی ہے حکومت پاکستان کی جانب سے، اس کے اطراف کی زمین این ایچ اے کو جو ہے وہ لیز پر دینے کا اختیار نہیں ہے۔ این ایچ اے کو یہ زمین دی گئی ہے کہ یہاں پر وہ سڑک تعمیر کریں گے، اس کی مینٹیننس کریں گے، لیکن این ایچ اے کو یہ زمین کاروبار یا دھندا کرنے کے لیے نہیں دی گئی تھی، اور عوام کے کچھ حقوق بھی ہیں، جسٹس قاضی امین کا یہ کہنا تھا، اور ان حقوق کو بھی جو ہے وہ تحفظ ملنا چاہیے، اور اس طرح سے معاملات کو آگے نہیں چلایا جا سکتا۔ اور یہ ناظرین یہ بھی کہا گیا عدالت کی جانب سے، جسٹس اعجاز الاحسن کی جانب سے، کہ کوڑیوں کے دام کس طرح سے جو سرکاری زمین ہے، سرکاری کمرشل پراپرٹی ہے جو شہر کے وسط میں موجود ہوتی ہے، جس پر آپ کروڑوں روپے حاصل کر سکتے ہیں۔ لاہور میں دیکھا بھی گیا کہ وہ پلاٹ جو لیز آؤٹ کیے گئے تھے پیٹرول پمپ کو، جو چند ہزار چند سو روپے ماہانہ پر لیز آؤٹ کیے گئے تھے، وہاں پر بعد میں وہی پیٹرول پمپ جو ہے وہ سالانہ کے کروڑوں روپے دینے پر رضامند ہوئے، نئے لیز معاہدے کیے گئے۔ تو سوال عدالت اٹھا رہی ہے کہ اس طرح کی جو سرکاری زمین ہے، اسے اگر لیز آؤٹ بھی کرنا ہے تو کسی طریقے کے مطابق کیا جائے، لیکن یہ جو 2 پیٹرول پمپ جو ایک پارک کی زمین پر بنایا گیا، جو گرین بیلٹ پر بنایا گیا، اسے مکمل طور پر عدالت نے ختم کرنے کے احکامات جاری کر کے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے رپورٹ حاصل کر لی ہے۔ یہ ناظرین آج کی ہماری خبریں تھیں، کسی اور خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ فی الحال اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔